सियासी बातें भी करते हैं, सोशल बातें भी करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ भी जाते हैं और साथ ही हम उन लेजेंड्स की बात भी करते हैं जो आज हम में नहीं रहे। कल एक बहुत बड़े लेजेंड हमसे जो है वो बिछड़ गए और पाकिस्तान टेलीविज़न की दुनिया में सबसे पहले एंकर, सबसे पहला नाम जनाब तारिक अजीज़ साहब। और जाहिर है कि पहला ख़बरनामा जो तारिक अजीज़ साहब ने जो है वो पेश किया वो उन्हीं की आवाज़ में था, उन्हीं के अंदाज में था। आवाज़ में एक करख्तगी, लहजे में एक नरमाहट और गरजाहट भी अगर मैं कहूँ तो इसमें जो है वो गलत नहीं होगा। अल्फाज का चुनाव तारिक अजीज़ साहब को जितना खूबसूरत आता था शायद कोई और एंकर जो है उनके इस तरह के अल्फाज का चुनाव करके जो है वो लोगों को ना तो जो है वो उस तरह एंटरटेन कर सकता है जिस तरह से उनका एक नीलाम घर जो प्रोग्राम था वो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन इसके अलावा उन्होंने खबरें भी पढ़ी और पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन से पहला खबरनामा जो तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ और अंदाज में जो है ऑन किया गया, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि अगर वो चला दें तो हमें ज़रा उस वक्त की याद ताज़ा हो जाएगी और हम उनके स्टाइल को जो है वो दोबारा से जो है वो रिकॉल करेंगे। और उसके बाद हमारे एक लेजेंड जो है अदाकार हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे जो तारिक अजीज़ साहब की पर्सनैलिटी पे जो है वो बात भी करेंगे हमारे साथ। जी दिखाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून देखेंगे। होस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा मुअज़्ज़िज़ नाम, एक ऐसा एंकर पर्सन कि जिसने हर अंदाज में अपने अंदाज को मुनफरिद रखा। 1974 में नीलाम घर का आगाज किया और ये तारिक अजीज शो के मतलब अपने नाम से ही तारिक अजीज साहब के था और इसको इल्मो फरासत से भरपूर अरूज जो है वो हासिल हुआ और इस प्रोग्राम की जो धूमें थी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई और आज की दहाइयों तक ये प्रोग्राम जो है वो ऑल एंड ऑल रहा। हर दहाई के लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे और मैं खुद नीलाम घर में तारिक अजीज शो में जो है वो जाती थी और वहाँ पर जो बैतबाजी के बड़े प्राइज़ मैंने विन किए। हमजाद द दुख इनकी एक किताब थी जो मुझे प्राइज़ में मिली भी, कैश प्राइज़ भी मिलते थे। और तारिक अजीज साहब हमेशा जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे क्रेडिट जाता है कि मुन्नू भाई ने पहली दफ़ा मेरे सर पे हाथ रखिए कहा था कि मैं बहुत बड़ी एंकर बनूंगी। बहुत बड़ी एंकर तो नहीं, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूर है कि आप लोग पसंद करते हैं। और इसके अलावा तारिक अजीज साहब ने जो है वो मुझे मेरी शायरी और अल्फाज के हवाले से जो उनका क्रेडिट, जो उन्होंने अल्फाज मुझे कहे वो मुझे आज तक नहीं भूलते कि मेरा तलफ़ुज़ और मेरी अदायगी जो है वो ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने PTV से जो है वो पूरी तालीम हासिल की है। तो मेरे लिए वाकई तारिक अजीज साहब जो है रोल मॉडल हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन जैसा दूसरा एंकर दुनिया को फिर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ऑन कॉल हमारे साथ जो है वो राशिद महमूद साहब सीनियर अदाकार जो है वो ऑन कॉल मौजूद है, उनसे बात करते हैं।
और वो तारिक अजीज साहब की पर्सनालिटी के हवाले से बेहतर तौर पे हमें बता सकते हैं, क्योंकि अल्फाजों का ख़जाना जो है, मैं कहती हूँ कि राशिद महमूद साहब पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने राशिद महमूद साहब के साथ भी काम किया है बचपन में, छोटी सी मैं 2 क्लास में थी, मैं तब से पीटीवी से जो है वो प्रोग्राम्स बच्चों के जो है वो करती आ रही हूँ। ये मुझे क्रेडिट जाता है, बहुत पुरानी नहीं हूँ लेकिन बचपन से जो है वो पीटीवी से ज़रूर रिलेटेड रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? राशिद महमूद साहब, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आप हमारा फ़ख्र हैं। बहुत शुक्रिया बेटे। तारिक अजीज साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक देखती आंखों सुनते कानों, एक ऐसी आवाज़ जो सलाम, हमेशा ये आवाज़ गूंजती रहेगी हमारे कानों में। जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। तारिक अजीज ने एक मल्टी डायमेंशनल रब्त की अता थी उनको। एक अहद का नाम है, एक गोल्डन एरा है जो इस मुल्क में उनके हवाले से जी लोगों ने, उन्होंने उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस आज की बिल्कुल स्मार्ट हैं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इन आवाज सब पीछे से पे किस तरह आ रही है? इतना काम किया कि बिल्कुल। एक तारीख में अगर कहीं पाकिस्तान की जब शोबिज़ की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो फ्रंट लाइन में उनका नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसा। लॉस है कि जॉब उनका ऐसा, लिटरेरी जॉब उनका ऐसा। मेरे लिए सबसे बड़ी जो एक साधक है जिंदगी में, जी मैं बेटा आपकी सबकी पैदाइश को जो उस वक्त सुन रहे हैं, मोस्टली उस वक्त दुनिया में भी आए भी होंगे जब का मैं तस्करा करने लगा हूँ। सही सही रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जी ये मैं 60s के सही अरसे की बात कर रहा हूँ। रेडियो सही। पाकिस्तान लाहौर, ये जो अब है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जी जी गवर्नर हाउस की बैठ पे एक छोटे से रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के इस शोबिज़ के सफर में जो मेरा पहला कदम सही वो 60 में मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, जब मैं लीकर पहनना करता था, सही। ऑडिशन दी और मैं उसमें जाने में अप्रूव हो गया। अच्छा मेरी जिंदगी का सबसे पहला जो ऑनर काम है इस शोबिज़ में, वो ड्रामा था भानु आपा का लिखा हुआ कल्लो। सही ये कल्लो वो ड्रामा है जिसके बाद में 30-35 बरस के बाद आपा ने टेलीविजन के लिए लिखा जी और अमूल सावर शादी की। रेडियो के वो ड्रामा था, उसमें आपा मूवी उम्मीद ये करण नशीर की अम्मा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और तारिक अजीज साहब उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। सही सही मेरे लिए एक शहादत है कि मेरा आवाज इस दिल्ली के गले में घंटी जो है वो उनके साथ गली। उसी ड्रामे में मेरा ये पहला जिंदगी का काम था। जबरदस्त सही तो तारिक अजीज साहब उसमें थे, और बच्चा जो था, जब वो बचपन का पोर्शन उस ड्रामे में होता है तो वो मैं था। जी। उसके बाद वो बड़ा होकर तारिक अजीज साहब बन जाते वाह। और आपा जो थी मोली वो थी। तो सो मेरी जिंदगी में मेरे गले में घंटी जो बंधी है उसमें उनकी, मैं उनके उस साय में और उस एफिलेशन में, तो मेरी सारी जिंदगी उससे कोई लंबी चौड़ी को बैठक तो नहीं रही, सही लेकिन सही एक कम्युनिकेशन जरूर रही। उनकी ब्लेसिंग, उनकी शाबाशियाँ, सही उनकी मोहब्बत में, उनके मुरैन और वो ऑक्सीजन जो हम जब स्टूडेंट जो सीखने का बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो उनकी उड़ान जो है उसमें उनकी ऑक्सीजन और उनकी हिम्मत और ब्लेसिंग साथ साथ हुई। बहुत बड़ा नाम लिटरेरी हवाले से भी मिर्जा गालिब से लेके लगभग मौजूद तक के सारे लिखारियों को उनकी नजर, और फिर बिल्कुल ऐसे ही सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल शाह ठीक है। हुसैन तक भी उनको अजगर स्टडी किया हुआ। हाँ उन्होंने लोगों को घूम किया। बिल्कुल और किया उनका प्रोग्राम जो है बिल्कुल। ये रिकॉर्ड है हाँ कि इतना लंबा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को जो उसमें इनामात दिए जाते हैं, तो वो भी एक इंसेंटिव था। उन्होंने बड़े शौक, बड़े लगन और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जो है वो इस एंकरिंग को निभाया। बिल्कुल उनके पास जो एक लफ्जों का हुनर था। वो सही वो एक कन्विंसिंग जेस्चर का शब्द के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल लॉस है हमारे बिल्कुल। मुल्क के लिए। तारिक अजीज साहब की बिल्कुल कमी जो है वो बड़ी महसूस हो रही है। लफ्जों का इस्तेमाल उनके जैसा खूबसूरत और कोई कर ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं, सही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ जी बड़ा आप एक लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया। लेकिन दीगर मुस्लिम हमारे बिलीव के लिए लौट कर रब के पास जाना है।
बिल्कुल उसमें वो चले भी गए, लेकिन जो जादू में रहते वो साथ ही होते। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनको एक उम्र खिजुर दे के भेजता ऐसे हूं लोग कि तो जाने सारी के बाद जिंदगी जो है वो जिंदा रहते हैं बिल्कुल अल्फाजों ऐसा, में, बातों बिल्कुल में, ऐसा। लोगों की लेकिन सोचों में, आंखों में। हाँ, और पाकिस्तान लेकिन उसका टेलीविजन का बहुत बहुत बड़ा बड़ा लॉस है, नाम, बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। बड़े बिल्कुल, ही बहुत बड़ा नफीस लॉस। आदमी, हाँ, बड़े नफीस आदमी थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको आमीन जन्नतुल आला बताए। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने जो है मसरूफ वक्त में से जो है वो कुछ वक्त जो है वो मुझे लाइव यहाँ पर जो है वो दिया। इसके बाद आपको और चैनल्स पे भी जो है वो तारिक अजीज साहब की पर्सनालिटी पर जो है वो बात करनी है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपसे जो है वो मैं इन टच रहूँगी और आप प्रोग्राम में जो है वो शिरकत करते रहेंगे। तारिक अजीज साहब हमारे लेजेंड, इतना बड़ा नाम कि जिनके बारे में अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो अल्फाज के इतने बड़े जो है वो कमाल रखते थे अल्फाजों पर कि उनके पास कभी अल्फाज ख़त्म नहीं होते थे। शायरी की बात आए तो कौन सा ऐसा शायर था जिनका शेर उनको याद नहीं था और उनके सामने कोई शेर गलत नहीं पढ़ सकता था। मैं जब पहली दफ़ा तारिक अजीज शो में गई तो मैंने पहला शेर जो पढ़ा वो ये था, जो मैंने तारिक अजीज साहब के सामने पढ़ा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मैंने इसको इस तरह पढ़ा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। तो उन्होंने मुझे उस पर कहा कि बेटा रास्ते नहीं बना लिए, रास्ता बना लिया, क्योंकि एक ही रास्ता होता है जिससे जो है वो गुजर के लोगों ने जाना होता है। और मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा शेर पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है, उर्दू का तलफ़ुज़ भी बहुत खूबसूरत है और आप आगे जो है वो शेर व शायरी में ज़रूर जो है वो कमाल रखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने उन पर एक शेर लिखा कि वो शख्स सरापा कमाल जैसा था, महकते गुलशन में खिलते गुलाब जैसा था, उसकी हस्ती का क्या जिक्र करूं तुमसे, वो तो सबके लिए खुली किताब जैसा था। ये मेरा अपना शेर है और ये मैं हमेशा से कायद आज़म की पर्सनालिटी के लिए, तारिक अजीज़ साहब के लिए और हमारे जो बहुत बड़े लेजेंड हमसे जो है वो दूर हो गए, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, और जिस तरह से उमर शरीफ साहब इस तरह से जो है वो उनका भी बड़ा नाम, और वो आज हम में जो है वो नहीं है मौजूद, मोइन अख्तर साहब, उनके लिए जो है वो हमेशा ये शेर जो है पढ़ा करती थी। बहुत कम अशार मैंने लिखे, लेकिन जो भी लिखे वो अच्छे और ऐसी ही पर्सनालिटीज़ के लिए लिखे। तो आज हम वाकई आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद करे। जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, इसी तरह वहाँ पर भी आपके लिए इज़्ज़तें, रौनकें और यही सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला वहाँ भी अता फरमाए, क्योंकि बेहतरीन शख्सियत थे, हर किसी की मदद, और किसी के साथ उनका ऐसे नहीं था, वो बिल्कुल भी अपने माथे पे उनके एक बल नहीं होता था। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और शख्सियत के बावजूद भी जब पहली दफ़ा मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद हमेशा से उनसे मिलती आ रही हूँ। और उस वक्त मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी, और बच्चों को काफ़ी दफ़ा जो है डांट डपट के बाहर भी भेज दिया जाता था पीटीवी में कि बच्चे आप बाहर बैठे, अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन तारिक अजीज़ साहब ने कहा कि नहीं, इस बच्ची को आने दीजिए और मुझे इससे बात करनी है। और उसके बाद मैंने तारिक अजीज़ साहब के साथ एज अ को एंकर भी काम किया। जी हाँ, थोड़ा सा काम किया, लेकिन एज अ को एंकर भी काम किया तारिक अजीज़ शो में ही। और उसमें बोलने का तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन तारिक अजीज़ साहब के साथ खड़े होने का मौका ज़रूर मिलता था, और ये मेरे लिए जो है वो शर्फ की बात है। इसी के साथ जनाब अब हमें टुडे रॉक सेगमेंट की तरफ जो है वो बढ़ना है, और टुडे रॉक सेगमेंट जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। इसमें मैं आपको जो है वो कुछ ऐसी अहम चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि जो हमारे ही अपने माशरे के मामलात हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंट मामलात हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पाकिस्तान में ही हो सकता है। और लूटने वाले कभी कभी प्यार और मोहब्बत भी दिखा जाते हैं, और मैं फिर आपको जो है वो बताऊंगी। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं टुडे रॉक